उनसे कहिए कि डीवीएम का फोन है। सर, डीवीएम। हेलो जज साहब, आज आपसे मिलने की तमन्ना है। आज तो मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मैं जानता हूं कि आपका एक एक पल कितना कीमती है। आप ठीक 11 बजे कोर्ट पहुंचते हैं, इसलिए 10:30 बजे अपने घर से निकलते हैं। अगर आज आप 5 मिनट पहले अपने घर से निकले तो रास्ते में ही डीवीएम हाउस पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक कप चाय पिएं। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी जज साहब। मैंने तुम्हारे बहुत चर्चे सुने हैं डीवीएम, आज मुलाकात कर ही लेते हैं। जज साहब, बहुत नाम सुना था आपका। हर अखबार की हेडलाइन में बस आप ही के बारे में पढ़ता रहता हूं। सच पूछिए तो यह मेरी बदकिस्मती है जो अब तक आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके आने से मुझे कितनी खुशी हुई है। बैठिए। वैसे मुझे चाय पर बुलाने का कोई खास मकसद था? तुम्हारा भाई एक खूनी है और तुम चाहते हो कि अदालत उसे बाइज्जत बरी कर दे। बहुत खूब जज साहब, बहुत खूब। आप यही चाहते हैं ना कि दुनिया को हमारे ताल्लुकात नजर ना आए? तो नहीं आएंगे, ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जज साहब, कोर्ट में इंसाफ की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको 10 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उधर आप 10 सीढ़ियां चढ़े और इधर 1 करोड़ रुपया आपके घर पर पहुंच गया, यानी कि एक सीढ़ी का 10 लाख। ऐसा है तो समझिए आपका भाई बरी हो गया। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, यह केस जितना संजीदा है उतना पेचीदा नहीं। गांधीनगर में रहने वाली भारती देवी, जो एक जर्नलिस्ट थी, कटहरे में खड़े हुए जालिम इंसान के जुल्मों का शिकार होकर मार डाली गई। मुलजिम जग्गी और उसके भाई डीवीएम के काले कारनामों की खबरें भारती देवी खुले अल्फाज में अखबारों में छापती रही। इसलिए इन्होंने टेलीफोन पर भारती देवी को जान से मार डालने की धमकियां दी, और जब भारती देवी पर इनकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ तो 12 दिसंबर के दिन मुलजिम ने अपने साथी को साथ मिलकर बस डिपो के इंचार्ज को मारा पीटा और एक बस लेकर फरार हो गए। और उस बस में भारती देवी को धोखे से गांधीनगर ले जाया गया योर ऑनर। और ये है वो न्यूज़पेपर जिसमें डीवीएम और उसके भाई जग्गी के काले कारनामों की दास्तान छपी हुई है। और ये है वो टेप रिकॉर्डर जिसमें भारती देवी को फोन पर दी जाने वाली धमकियां आप आसानी से सुन सकते हैं। मिस भारती, ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझको। अगर इसके बाद फिर कभी तूने किसी अखबार में मेरे और मेरे भाई के खिलाफ लिखने की जुर्रत की तो मैं तुझे ऐसी भयानक मौत दूंगा कि लोग सिर्फ जग्गी का नाम सुनकर ही कांप उठेंगे। योर ऑनर, सारे सबूत पेश करने के बाद मेरे पास कुछ कहने को है तो सिर्फ एक दरख्वास्त रह गई है। एक दरख्वास्त है योर ऑनर कि मुलजिम जग्गी को सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने किसी हारे हुए नेता की तरह एक लंबा चौड़ा भाषण देकर मेरे मौकिल जग्गी साहब को कातिल साबित करने की एक जबरदस्त कोशिश कर डाली। वाह, मगर यह तो कोई बात नहीं हुई। योर ऑनर, भारती देवी जग्गी साहब और डीवीएम साहब के काले कारनामे अखबार में छापती रही। चलो मान लेते हैं, उन अखबारों को अदालत में पेश कर दिए गए। ये भी मान लेते हैं,
मगर ये कोई बात नहीं हुई ऑनर। अखबार में छपने वाली खबरों को सबूत का दर्जा दिया जाए, और यह जरूरी भी नहीं कि हर खबर सच्ची भी हो। जग्गी साहब और डीवीएम साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, राजनीति में उनका बहुत बड़ा नाम है, और ऐसे शरीफ लोगों पर 1-2 रुपए में बिकने वाले अखबार के जरिए बड़ी आसानी से कीचड़ उछाला जा सकता है ऑनर। जरा सोचिए, आज की तारीख में किसी को बदनाम करने का यह रेट कितना सस्ता है। योर ऑनर, जो टेप खुद मुलजिम जग्गी के गुनाहों को अदालत के सामने पेश कर चुका है, मेरे फाजिल वकील अदालत की तवज्जो उस टेप की तरफ से हटा नहीं सकते। ये तो कोई बात नहीं हुई। यह ऑनर, दुनिया में सिर्फ चेहरे एक जैसे नहीं होते, आवाजें भी एक जैसी होती है, और अगर ना हो तो आवाजें निकाली भी जा सकती है। मेरे काबिल दोस्त अभी तक तो कुछ साबित नहीं कर सके, लेकिन आवाजें एक जैसी निकाली जा सकती है, यह साबित करने के लिए मैं हवालदार लोखंडे को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, हवालदार लोखंडे सिर्फ एक हवालदार ही नहीं, एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। अक्सर पुलिस फंक्शन में यह मिमिक्री आइटम पेश करते रहता है। अलग अलग किस्म की आवाजें निकालने में यह माहिर है। हवालदार लोखंडे, भारती देवी नाम की एक पत्रकार आए दिन तुम्हारे खिलाफ अखबार में कुछ ना कुछ छापती रहती है। अब तुमको उसे जान से मार देने की धमकी देनी है। याद रहे, आवाज अलग अलग अंदाज में और अलग अलग किस्म की होनी चाहिए। माइकनी साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई। बिगर मैं क्या बोलूं? भारती डार्लिंग, अगर तुमने हमारे बारे में अखबार में जरा सा भी लिखने की कोशिश की तो हम तुम्हें भारत में रहने के वादे कर देंगे, और हाँ, यहाँ से मीलों दूर बलूचिस्तान ले जाएंगे, जहाँ तुम्हें एक भी भारतीय नजर नहीं आएगा, समझे? ए छोकरी, बहुत नाज है तुझे अपनी कलम पर। मैं तुम्हारे सारे खानदान को तुम्हारे प्रेस में डालकर आग लगाकर भस्म कर दूंगा। तब मेरे दिल से आवाज निकलेगी, मोगैम्बो खुश हुआ। अरे वारी भारती, तुझे मैच मिली थी लिखने को, लिख 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 लिख, उसके बाद मैं तेरी तकदीर लिखूंगी। देखना, तुझे धंधे पे नहीं बिठाई, तेरा नथ नहीं उतरवाई तो मेरा नाम भी महारानी नहीं, अरे सदा के लिए तू सदा शू 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 पुर पुर करती रहेगी, देखना। हाँ। बहुत अच्छे लोखंडे, अब तुम जा सकते हो। अच्छा साहब, अच्छा। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने ना किसी को कोई धमकी दी है और ना ही किसी का खून किया है। कमाल की बात तो यह है योर ऑनर, जिस खून के मुकदमे को लेकर यह अदालत चल रही है, जिस कत्ल को लेकर वकील साहब इस अदालत को गुमराह कर रहे हैं, जिस भारती देवी का खून हुआ है, उस भारती देवी की लाश कहां है? कहां है उस भारती देवी की लाश? नहीं है, भारती देवी की लाश नहीं है योर ऑनर। भारती देवी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं थी जिसे मसल कर फेंक दिया गया हो। योर ऑनर, ना किसी का खून, ना कोई गवाह, ना हथियार, ना सबूत, ना कोई लाश, सिर्फ वक्त की बर्बादी। सिर्फ वक्त की बर्बादी। मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे खामखा फंसाया गया योर ऑनर। ये तो कोई बात नहीं हुई। That's all, Your Honor. That's all. अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है डीवीएम, कि मुकदमे को 2 दिन तक के लिए मुलतवी करने का क्या मतलब? रुपए तो उसके घर पहुंचा दिए गए थे, फिर प्रताप सिन्हा ने फैसला आज क्यों नहीं सुनाया? रंजीते, प्रताप सिन्हा एक जज है,
जब तक सारे सबूत उसके सामने नहीं आ जाते वो फैसला नहीं सुनाएगा। रुपया उसके घर पहुंच गया ये हम जानते हैं, वो नहीं। तुम अभी तक प्रताप सिन्हा को समझे नहीं रंजीते, बहुत ऊंची चीज है। ए छोकरा, एक सोडा और तंदूरी लेकर आ। ओ साहब, इधर शराब पीना मना है। अगर आपको पीना है तो बाहर जाओ। अबे एक क्वार्टर बाहर पीकर आया हूँ, एक क्वार्टर इधर पीऊंगा। देखो साहब, इधर पीना मना है। अरे मैंने कहा ना यही पीऊंगा, तुझे जो करना कर ले। अरे जा। साहब सुनता ही नहीं। भाई साहब, ये खाने का होटल है, शराब का अड्डा नहीं। आप यहाँ शराब नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? अरे तेरे को समझाया, समझ में नहीं आता क्या? उठ यहाँ से, हट। क्या हो रहा है? हैं? क्यों इसे धक्का मारकर निकाल रहे हो? क्या पैसा नहीं है क्या तेरे पास? पैसे नहीं है क्या इसके पास? ये यहाँ बैठकर शराब पी रहा है। तो पीने देना। वो बात नहीं है साहब, हाँ। मेरे पास बहुत अच्छे लोग फैमिली के साथ खाना खाने आते हैं। ये यहाँ बैठकर शराब पियेंगे तो लोग इन्हें शराब पीता देखकर क्या कहेंगे? अरे वो अखबार की रिपोर्टर भारती देवी का खून होते देखकर जब कोई कुछ नहीं बोला तो इसे शराब पीता देखकर कोई क्या बोलेगा? बिल्कुल सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। अरे भारती देवी एक देवी थी, देवी। इस बस्ती में जो लाइट जल रही है उसके दम से, इस बस्ती में जो पानी आता है उसकी वजह से। नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती थी, आवाज उठाती थी वो। लेकिन आज उसके लिए लड़ने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, तो इसे शराब पीता देखने के लिए किसके पास वक्त है यार? अरे मुझे पूरी कहानी सुनाओ, मैं लड़ूंगा भारती देवी के लिए। क्यों मौत को गले लगाने की बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते डीवीएम का भाई जग्गी कितना खतरनाक है? उसने सबके सामने भारती देवी की इज्जत लूट ली और उसका कत्ल करके उसकी लाश को जला डाला। तो फिर सोच लो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं यकीन हो रहा है। मालिक आप ही बताइए, ये बोल रहे हो सच है क्या? देखो भाई, इस होटल के सामने जो कुछ भी हुआ मैंने ही नहीं सारे मोहल्ले ने देखा है, ये बात सच है। लेकिन आप लोग मेहरबानी करके जाइए अभी। और आप लोग भी यार, लफड़े की बात मेरी होटल में आने के बाद ना करें तो अच्छा